डे लेवल पर ईरान इसराइल वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहा, अब इसका असर इंडिया तक पहुंच गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया में एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ गए हैं और सप्लाई पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। आखिर ये वॉर इंडिया के आम लोगों को कैसे अफेक्ट कर रहा है, आज के वीडियो में हम डे लेवल के सबसे मेजर अपडेट समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस यूएस और इसराइल वॉर के डे लेवल के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। डे लेवल पर कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आए हैं। ईरान और इसराइल के बीच मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू, मिडिल ईस्ट में टेंशन और एक्सकेलेट, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज और इंडिया में एलपीजी गैस सिलेंडर प्राइसेस पर भी इम्पैक्ट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं डे लेवल पर क्या हो रहा है। वॉर का डे लेवल भी काफी टेंस रहा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान और इसराइल दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक्स कंटिन्यू हो रही है। इसराइल ने ईरान के कुछ मिलिट्री फैसिलिटीज और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए, जबकि ईरान ने रिटेलिएशन में इसराइल के कुछ एरियाज पर मिसाइल्स लॉन्च किए। कई मिसाइल्स को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट कर रहे हैं, लेकिन साइरेंस और इमरजेंसी अलर्ट्स अब भी रेगुलरली सुनाई दे रही है। इसका मतलब है कि वॉर अभी रुकने का कोई साइन नहीं दिख रहा। डे लेवल पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल सप्लाई ट्रांसपोर्ट होता है। अगर यहाँ टेंशन बढ़ता है या शिपिंग डिस्टर्ब होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पर पड़ता है। इसी वजह से ग्लोबल मार्केट्स और एनर्जी कंपनीज भी सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रही हैं। वॉर की वजह से ग्लोबल ऑयल मार्केट भी रिएक्ट कर रही है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस रैपिडली इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर के फ्यूल मार्केट्स पर प्रेशर पड़ रहा है। एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से कई कंट्रीज अब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है ताकि प्राइसेस कंट्रोल में रहें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडिया में एलपीजी कुकिंग गैस सिलेंडर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। 14.2 केजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की प्राइस में 60 का इंक्रीज हुआ है और कमर्शियल सिलेंडर्स में भी 115 तक का हाइक देखा गया है। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली में एलपीजी गैस सिलेंडर का प्राइस लगभग 913 हो गया है, मुंबई में अराउंड 912, चेन्नई में अराउंड 928। ये प्राइस इंक्रीज डायरेक्टली ग्लोबल ऑयल और गैस सप्लाई डिस्ट्रप्शन की वजह से हुआ है। सिर्फ हाउस होल्ड की नहीं बल्कि बिजनेसेस भी अफेक्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के कई सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई में रेस्टोरेंट्स और होटल्स को एलपीजी सप्लाई शॉर्टेज का रिस्क फेस करना पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट्स अब इलेक्ट्रिक कुकिंग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, लिमिटेड मेन्यू ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कॉस्ट और सप्लाई दोनों पर प्रेशर बढ़ गया है। इस वार का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया के आम लोगों पर भी पड़ रहा है। गैस सिलेंडर महंगा होने का मतलब है किचन एक्सपेंसेस बढ़ना, रेस्टोरेंट फूड प्राइसेस बढ़ना और ओवरऑल इन्फ्लेशन पर प्रेशर। इंडिया में करोड़ों हाउस होल्ड्स एलपीजी पर डिपेंडेंट करते हैं, इसलिए मिडिल ईस्ट वॉर का इफेक्ट डायरेक्टली इंडिया हाउस होल्ड्स तक पहुंच रहा है। अगर डे लेवल का ओवरऑल सिचुएशन देखने तो फर्स्ट, ईरान और इसराइल के मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू, दूसरे मिडिल ईस्ट टेंशन और एक्सकेलेट, तीसरे में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीज, फोर्थ में इंडिया में एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस बढ़े, फिफ्थ में रेस्टोरेंट्स और बिजनेसेस पर भी इम्पैक्ट। ये दिखाता है कि एक रीजनल वॉर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल वॉर का डे लेवल सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं रहा, अब इसका इफेक्ट ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया के डेली लाइफ तक पहुंच चुका है, स्पेशली गैस सिलेंडर प्राइसेस के थ्रू। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आने वाले दिनों में वॉर और एक्सकेलेट होता है या डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकलता है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि अगर ये वॉर और लंबा चलता है तो इंडिया में फ्यूल और गैस प्राइसेस और बढ़ सकते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको डेली ग्लोबल न्यूज़ अपडेट सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।